नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी होते ही अवाम का समंदर जो है वो बाज़ारों में उमड़ आया और देखने में लगता यूँ है कि जैसे लोगों को पेट से ज़्यादा शॉपिंग की भूख थी। और इस अवाम के रश में हुकूमती एसओपीज़ फॉलो ना करने की वजह से जहाँ पर हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, वहीं पर ताजिर बरादरी को भी काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जिनको बुलाया वो फैशन डिज़ाइनर तो हैं ही हैं, लेकिन ताजिर बरादरी से भी उनका ताल्लुक़ है। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं फैशन डिज़ाइनर ज़ीशान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक अच्छा, हैं? जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई है, लोग सारे के सारे मार्केट्स में आ गए हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है, क्या देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों की ही बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से डिमांड भी थी और हमारा बहुत प्रेशर भी था गवर्नमेंट के ऊपर कि आप इसको खोलें खोलें खोलें। वहाँ पे गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, हमारी चैम्बर्स की बात सुनी और हमारे लिए एक आसानी पैदा की। ईद से पहले हमें वैसे तो अगर देखा जाए तो टोटली 8 दिन दिए गए, 4 एक दफ़ा और 4 एक दफ़ा, जिसमें फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं दिया गया। हालांकि हमारे बिजनेस के लिए वो डेज बड़े बेस्ट होते हैं। पर उसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी गलती, कुछ आवाम की तरफ से भी गलती और कुछ हम लोगों की तरफ से भी, ताजिर बरादरी की तरफ से भी गलती। क्योंकि हम लोग एज अ माशरा में हम लोगों में बहुत सारी खामियां और गलतियां मौजूद हैं। अब जैसे गवर्नमेंट सब शॉप्स को बंद करवा सकती थी, आपने देखा होगा कि कितना सख्त लॉकडाउन था। तो वो एसओपीज पे भी ऐसे अमल करवा सकती थी। उन्होंने 2 शॉप्स का ही, अगर 4 का एक मार्केट में 2-4 शॉप्स को ही फाइन किया तो बाकी पूरी मार्केट उसको देख के ठीक हो जाती है। पर जैसे ही लॉकडाउन गायब हुआ, उसी तरह इंतजामिया भी गायब हो गई। ठीक है, वो आपको रोड्स पे नजर नहीं आई, वो किसी को फाइन्स करती नजर नहीं आई। वो सिर्फ 5 बजे बंद करवाने आते थे सुबह, पर उसमें वो नहीं देखा। पर अगर आप किसी भी ब्रांड आउटलेट पे चले जाएं, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजर्स हैं, मास्क के बगैर हम एंट्री नहीं दे रहे हैं और बहुत अच्छा इंतज़ाम करने की कोशिश की है बड़ी मार्केट्स में। जहाँ जो ओपन मार्केट्स हैं, जहाँ आउटलेट्स बड़े हैं, ऑब्वियसली छोटी मार्केट्स में जो शहर के अंदरूनी मार्केट्स होती हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का तो खैर बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। और वही बात है कि इंतज़ामिया भी गायब नज़र आती है। तो ये हम सब की थोड़ी थोड़ी गलती हम सब की है। अच्छा, वहाँ जो आवाम सारी आई हुई है बाज़ारों में, बच्चे भी हैं छोटे, उनमें बुज़ुर्ग भी हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो उनको ज़्यादा ख़तरा है। जवानों को तो है ही है, लेकिन बच्चों और बुज़ुर्गों को भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे लोग भी आए हुए हैं सब? अच्छा, मैंने इसमें देखा है कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, बुज़ुर्ग कम हैं, बनिस्बत काफ़ी कम है। और पर लेडीज़ और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त मार्केट में। और दरअसल सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही जो होती है ना, वो बच्चों के लिए होती है। ऐसे मुश्किल हालात में कोई फैशन के लिए तो या उसके लिए प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहा होता, वो अपनी ज़रूरत के लिए। अब बच्चा पिछले साल 2 साल का था, इस साल 3 साल का हुआ, तो वो ग्रो कर गया। जब वो ग्रो कर गया तो उसको नए कपड़े चाहिए, क्योंकि पुराने कपड़े तो उसको आएंगे नहीं, उसको साइज़ आएगा नहीं। अच्छा, बच्चों के साइजेस का वालिदैन को वैसे आइडिया होता है कि क्या हो सकता है? बच्चों को लाना ज़रूरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। हालांकि हमारी एसओपीज हमें रिसीव नहीं हुई, पर मुझे पता है कि एसओपीज में ये है कि 12 साल से छोटे बच्चे आउटलेट्स पे नहीं आएंगे। यहाँ पे भी हमें प्रॉपरली कोई एसओपीज नहीं देगी कि ये करना ये करना ये करना, ये नहीं करोगे तो फाइन होगा। ये हर आउटलेट के बाहर उसके मेन डोर पे डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके बगैर आउटलेट को ओपन ही नहीं होना देना चाहिए। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि तमाम आउटलेट्स, तमाम मार्केट्स में वो तमाम हुकूमती एसओपीज़ फॉलो किए जा रहे हैं जो हुकूमत की तरफ से दिए गए? मैंने आपको बताया ना, ब्रांड्स तो इसको फॉलो कर रहे हैं, डिजाइनर्स फॉलो कर रहे हैं, पर जो छोटी मार्केट्स हैं वो इसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हैं। पहले दिन ब्रांड्स ने भी गलती की, हम लोगों ने भी गलती की, पर दूसरे दिन जैसे ही थोड़ी सी इंतजामिया ने सख्ती की तो हमने एसओपीज़ को सख्ती से फॉलो किया, सख्ती से फॉलो किया। इवन कि हमने अपने कस्टमर्स को कहा कि विदाउट मास्क हम आपको एंट्री नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों के साथ एंट्रीज होती रही क्योंकि हम उनको नहीं रोक सके। बाकी काफ़ी चीज़ों पे बेहतर थी। अच्छा, आवाम कितना कोऑपरेट कर रही है ये तमाम हुकूमती एसओपीज़ फॉलो करने में? बिकॉज सिर्फ ताजिर और मार्केट्स के जो ऑनर हैं ये सब, ये लोग नहीं करवा सकते उसको जब तक आवाम का ताउन ना हो। तो आप क्या समझते हैं कि आवाम ताउन कर रही है इसमें? 50% तक ताउन कर रही है और 50% बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे इस चीज़ का। 50% लोग मास्क पहन के आते हैं, ग्लव्स पहन के आते हैं, सैनिटाइजर्स उनके पास होते हैं अपने, पर 50% लोग बिल्कुल ही आते हैं और वो जैसे ही आते हैं उनको जैसे हमारे वार्म वेलकम किया जाता है कस्टमर्स को, तो वो उसके लिए हाथ भी आगे करते हैं शेक हैंड करने के लिए। तो इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें कुछ अरसे के लिए तो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, तो तमाम लोगों ने ये सारा इस पर अमल दरामद करने के लिए कितना आप लोग एक्शन लेते हो कि जी एक टाइम में कितने लोग शॉप के अंदर आ सकते हैं, बाकी तमाम लोग बाहर खड़े हो, या जितने मर्जी आप लोग शॉप के अंदर? देखिए हमारी वैसे जो पॉलिसी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 कस्टमर एट अ टाइम, 4 फैमिलीज को हम एंटरटेन कर सकें, क्योंकि हमारे आउटलेट्स बड़े हैं तो हम इजीली बहुत अच्छे, बहुत 8-8 10-10 फुट के फासले पे 4 फैमिलीज को एंटरटेन कर सकते हैं। पर छोटी शॉप्स का अगेन उनका सिस्टम और होता है, वो 1 कस्टमर से ज़्यादा नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ आपको पता है कतार बनाने की और वेट करने की तो वो है ही नहीं ना। हाँ। आप एक कस्टमर को कहेंगे 5 मिनट वेट कर ले, वो आगे चला जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको नेक्स्ट शॉपकीपर एंटरटेन कर देगा। अच्छा, ये ताजिर बिरादरी के प्रेशर की वजह से हुकूमत को लॉकडाउन में थोड़ा नरमी करनी पड़ी, तो अब लॉकडाउन में नरमी हुई है तो आपको क्या लगता है कि अब कितने मसले मसाइल हैं आप लोगों को? देखिए अभी तो 4 दिन आउटलेट्स ओपन रहे, ठीक है। देखिए इसका रिजल्ट आना है आपको अगले 4 से 5 दिन बाद, ठीक है। ठीक है। जब एकदम अल्लाह ना करे कि एकदम केसेस बढ़ गए और उनकी बैक ये मिली कि मैं मार्केट गया था या मैं मार्केट गई थी, तो फिर हमारे लिए और बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये वायरस ऐसा कि 4, 6, 5 दिन बाद आपको पता चलता है कि इसके इफेक्ट्स, आपको सिम्टम्स महसूस होना शुरू होते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसी कोई बड़ा सिस्टम ना आए, अगर आया तो मुझे नहीं लगता कि ये अगले 4 दिन फिर गवर्नमेंट इसको एंटरटेन कर सकेगी। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो आवाम है, इतना ज़ाहिर है उनका रश है बाहर, तो आगे इन 3 दिनों के बाद दोबारा से मार्केट्स ओपन होंगी? 50-50 है जी। अच्छा, 50-50। पंजाब गवर्नमेंट ने भी आज कुछ बयान दे दिए हैं कि वो शायद ओपन नहीं करेंगे। फिर WHO ने भी कह दिया है कि अब आपको इस बीमारी के साथ ही रहना होगा, ये नहीं होगा कि ये अब जून में ख़त्म हो जाएगी या जुलाई में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इसको खोलने के बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स थे। देखें पूरी मैशत, हर चीज़ ब्लॉक हुई पड़ी थी, हमारी लेबर, हमारे वर्कर्स, हम लोग खुद, हमारी पार्टीज। अब सिर्फ 4 दिन खोलने की वजह से ये हुआ कि एक दफ़ा एक चक्कर चल गया, ठीक है। थोड़े पैसे मेरे सेल्समैन को चले गए हैं, थोड़े मेरे जो हमारे पास हैंड लेबर है, लेबर को चले गए हैं, कुछ स्टाइलिस्ट को चले गए हैं, कुछ हमारी पार्टीज को चले गए। इसी तरह आगे एक सर्कल चल पड़ा है। 4-8 दिन अगर हमें ये मिल जाते हैं, अगर 8 दिन भी हम पूरे कर लेते हैं, तो हम ईद तक लोगों को एंटरटेन कर लेंगे। जैसे कहेंगे ना कि भूखे नहीं मरेंगे, कुछ पैसे हर एक के पास कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। अच्छा, इसमें ये बताएं कि ये जो रेंट पॉलिसी है उस पे कितना अमल दरामद हुआ है? वो जो एक नोटिफिकेशन आया था उसके हवाले से बताएं। देखें ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ। और गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं ले रही है। आई डोंट नो व्हाई। उनको एक प्रॉपर पॉलिसी ले आनी चाहिए। जिस तरह स्कूल की पॉलिसी है कि 20% ऑफ है, ठीक है। अब ये भी एक पॉलिसी लेके आए कि आप कोशिश करें कि उनको वेव ऑफ करें। अगर नहीं कर सकते तो आप 50% रेंट ले लें, और जो 50% लेना है वो अभी हम या कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने लेबर को भी दे रहा है, अपने और एक्सपेंसेस भी पूरे कर रहा है। तो पिछले आपको पता है 6-8 माह जो पहले भी इससे गुजरे, तो वो बिजनेस के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं थे। टैक्सेस के इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे, तो बिजनेस इतना अच्छा ऑलरेडी नहीं था, लोगों के पास कैश इन हैंड नहीं थी। तो अब जब कैश इन हैंड पहले से नहीं थी, फिर ये मसला हो गया। तो अब हमारे लिए 2 सबसे बड़े इश्यूज हैं, एक बिजली के बिल और एक ये, क्योंकि हमारे लास्ट मंथ के भी तमाम बिजनेस कम्युनिटी के बिल पेंडिंग्स हैं और रेंट्स भी पेंडिंग है। अब इन दोनों को देखना होगा कि गवर्नमेंट कैसे करती है इनको, इसकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे बनाती है, इसकी वासिया पॉलिसी लेके आ जाए, इससे पहले कि मार्केटों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। लोग एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लैंडलॉर्ड की एक अपनी वो मंतक है, इसमें मेरा क्या कसूर है कि अगर कोरोना आ गया तो वो जो बेचारा बैठा था वो कहता जी मैंने कैसे रेंट दे सकता हूँ जो आउटलेट 2 महीने से बंद है। अच्छा, जो लैंडलॉर्ड हैं अभी कुछ कहीं ताउन भी कर रहे हैं, सबके सब जो हैं वो ऐसे ही रेंट की डिमांड कर रहे हैं पहले की तरह? देखिए इसमें मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊँ, जो तो लैंडलॉर्ड बिजनेस कम्युनिटी से हैं वो बिजनेसमैन के दुख भी समझते हैं, दर्द भी समझते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को समझते हैं। पर जो लोग ऑफिसेज में से हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर हम लोग बैठ के या काम करें, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आप समझ सकती हैं, वो लोग इस चीज को एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो सैलरीज मिल रही हैं, वो अपने रेंट्स दे रहे हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, ठीक है। पर हम लोगों का तो बिजनेस स्टक हो गया, पर वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन हुआ इस पे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई नजर आया मैदान में? नहीं, बिल्कुल बस एक रफ सा वो एक आया, और उसके बाद उसको किसी ने फॉलो नहीं किया, किसी यूनियन ने भी नहीं किया, इवन ना चैम्बर्स ने किया, और उसका कोई वाज़ेह कानून बताया ही नहीं है ना। उस पर भी ये लिखा हुआ है कि रेंट सस्पेंडेड है, आप अभी नहीं मांग सकते। अब जैसे ही 2 महीने खत्म होंगे तो हाउ कम कि हम रेंट उसको कैसे दे सकते हैं उसको।
अच्छा, इसमें फिर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को पॉलिसी लेके आनी चाहिए, जिस तरह स्कूल्स की पॉलिसी लेके आई कि 20% वेव ऑफ है, इसी तरह इसकी पॉलिसी लेके आए कि 50% वेव ऑफ है, जो रिमेनिंग 50% है उसको 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट करके आप उसको दे दें, क्योंकि दोनों के साथ बराबर हो जाए। हम देना चाहते हैं, हम सालों से रेंट दे रहे हैं, हम देना चाहते हैं, ठीक है, और वो सालों से रेंट ले रहे हैं, उनका हक बनदा, उनकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह पर 50-50 होना चाहिए दोनों के साथ। तो आप लोगों ने बतौर डिज़ाइनर क्या तैयारियां की हुई थी ईद की? जैसे आपको पता है कि समर बिल्कुल स्टार्ट था, बहार थी, बहुत अच्छा मौसम था। हम एक्सपेक्टेड तो था कि गर्मी होगी, पर वैसे गर्मी हुई नहीं। जो गर्मी ना होने की वजह से मौसम बहुत अच्छा था। तो वैसे ही जब मौसम अच्छा हो तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, कलर्स अच्छे लगते हैं। तो आपको पता है ईद पे तो क्योंकि मैं मेंस वेयर को करता हूँ, तो कुर्ता एक बहुत मेन फोकस्ड होता है ईद के फर्स्ट डे के लिए। अच्छा। तो हमने बड़ी कलरफुल कलेक्शन भी तैयार की हुई थी, कुछ हमने कैमोफ्लाजेस तैयार किए हुए थे आर्मी से रिलेटेड, और प्रिंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे। इवन बहुत बड़े बड़े प्रिंट जो हमने आज तक कभी मेंसवेयर में यूज़ नहीं किए वो यूज़ किए थे। और साथ रूटीन के साथ शैम्ब्रेज के ग्रे, लाइट स्काई ब्लू, जो समर में कलर अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं, वो कलर्स भी हमने यूज़ किए हुए थे। अच्छा, इस दफ़ा 2020 में कौन से मेंस वेयर पे आप लोग काम करते हैं, तो बताएं कि कौन से कलर्स और कौन से ज़्यादा जो फैशन है क्या ज़्यादा इन है? देखिए मेंस वेयर में जो बेसिक कलर्स होते हैं ना वो 4-5 ही होते हैं, और वही हमेशा रहते हैं। आपको उनके साथ खेलना होता है। कैसे खेलना होता है? आपको कट लाइंस भी चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते कि आप साइड कुछ उसकी कट को चेंज कर दें। तो आपने बेसिक कट में ही उसके साथ करना होता है। उसमें आप स्टिच ऐड कर देते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी के बड़े डिसेंट टच ऐड कर देते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग चल ही नहीं रही है। अब प्लेन मेंस वेयर में भी जैसे 3-4 साल पहले हम भी कर रहे थे तो अच्छी पाइपिंग्स और कंट्रास्ट फैब्रिक वो सब कुछ करते हैं, पर अब वो सब खत्म हो गया। अच्छा। अब हम बिल्कुल प्लेन स्मूथ बना रहे हैं, और कोई बटन फैंसी नहीं, बिल्कुल प्लेन अच्छे कपड़े को लेके अच्छा स्टिच कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, नाज़रीन की रहनुमाई के लिए बताएं कि बहुत सारे कलर्स होते हैं जो हर साल जो है बदलते रहते हैं, ठीक है। लोग जो है वो अपना ड्रेस खरीदने के बाद सोचते हैं कि ये तो कलर ही इन नहीं था, मुझे तो ये नहीं लेना चाहिए। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि कौन कौन से कलर्स हैं जो इस साल में इन हैं? देखिए इस साल सारा जो है वो येलो ऑरेंजेस बहुत इन रहे हैं, लाइम येलो बहुत इन होगा। फिर जो मेन चीज़ है स्ट्राइप्स। अच्छा। प्लेन था, प्लेन के बाद चेक आया, आपने पिछले 5-6 साल देखा कि चेक बहुत चला। अब हर चीज कैजुअल शर्ट स्ट्राइप्स में आ गई हैं, कुर्ता स्ट्राइप्स में आ गए हैं, इवन जितने प्रिंट्स आ रहे हैं वो भी स्ट्राइप्स में आ रहे हैं। तो स्ट्राइप्स, ये अगला पूरा सीजन जो है वो स्ट्राइप्स का है। अच्छा, मतलब जो लोग नाज़रीन जो देख रहे हैं वो अगर खरीदना चाहें तो वो स्ट्राइप्स में ये सारे कलर्स जो आप बता रहे हैं ये खरीदें। अच्छा, जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से अभी तमाम लोग जो हैं घरों से बाहर निकल आए, जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई, तो आप क्या समझते हो कि लोगों को बाज़ारों में आके ख़रीदारी करनी चाहिए या ऑनलाइन ख़रीदारी बहुत ज़्यादा अच्छा है? देखिए दो चीज़ें हैं इसमें भी। अभी तो एक हमारे लोग इतने अवेयर नहीं हैं ऑनलाइन सेल से, और दूसरा लोग डरते हैं कि हम ये चीज़ खरीदेंगे ये गलत निकल आई। इसमें दोनों तरफ से गलती है, क्योंकि अक्सर तो जो चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं वो दिखाते कुछ और भेजते कुछ है। दूसरी चीज़ है कि कस्टमर को भी थोड़ी अवेयरनेस नहीं होती है। ऑब्वियसली जब आप 1000 रुपये में 3 चीज़ें खरीद रहे हैं, आपने अक्सर ऑफर देखी होंगी इंटरनेट पे, बहुत अनयूजुअल सी ऑफर्स लगी होती हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ अच्छी होगी? ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, वो 200 रुपये वाली या 300 वाली ही होगी। आप अगर अच्छे ब्रांडेड नेम ब्रांडेड पेज पे जाएंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। वहां पे सिर्फ इशू रह जाता है साइजेस का। तो यहाँ पे जब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, लोगों को अवेयरनेस होती जाएगी कि अच्छा ये मेरा साइज है, इस ब्रांड का मेरा ये साइज है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। और मैं एक इसमें सजेशन भी देना चाहता हूँ, जो आप लोगों को और हमारे कस्टमर्स को बहुत होता है कि अगर ये चीज़ें वो क्वालिटी ना निकली, या वो कुछ लोग जो फेक चीज़ें बेच रहे हैं, तो क्या होगा? तो मेरे हिसाब से एक बॉडी बननी चाहिए जो इस चीज़ को देखे। जैसे एक दराज है, तो दराज इस चीज़ को इंश्योर करता है, वो चेक करता है कि क्या बना रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। अब तो खैर उनकी भी पॉलिसी में थोड़ा सा वो उनकी नरमी आई है, तो चीज़ों में प्रॉब्लम्स हुई हैं, पर पहले उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी थी, वो हर चीज़ को चेक करके क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलता था। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट चैम्बर्स जैसे बहुत अच्छा काम करती हैं, और बहुत मेहनत से बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करती हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए कि एक पेज बनाएं। हम सारे जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं वहां जाके रजिस्टर्ड हों। जब हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हमारे से बेशक वो एक सर्टेन अमाउंट एज ए गारंटी रख लें, या कोई भी अपनी चैम्बर के साथ, अपने इलाके के साथ, वो हम सब उस वेबसाइट के थ्रू पेज बनाएं, एंड चैम्बर उस चीज का गारंटर होकर ये जो चीज बेच रहे हैं या जो चीज उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, ये वो ही चीज डिलीवर होगी।
अगर उसकी कंप्लेन आती है तो चैम्बर एक प्रॉपर एक बॉडी बनाए, एक ऑफिस बनाए जिसमें उन चीज़ों को, सब चीज़ों को टैकल हैंडल किया जा रहा हो। अच्छा, आपने फेक चीज़ों की बात की। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स भी इस तरह से, एक ब्रांड है उसकी एक अलग से फेक उन्होंने बनाया होता है सारा। जैसे आप फेसबुक पे चले जाएं तो उसी ब्रांड का एक फेक पेज भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते इतना इस चीज़ों को, सोशल मीडिया के बारे में उनको नहीं पता ज़्यादा, तो वो वहाँ पे जाके चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इसके बारे में क्या होना चाहिए? देखिए, चीज़ें वही बात है ना, रजिस्टर्ड नहीं है, कोई बॉडी नहीं है जिसको जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, अगर कोई जब कल को कोई बॉडी होगी, देखें पेपॉल नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी चीज नहीं है जो गारंटर हो। अगर हमें बीच में एक अच्छा गारंटर मिल जाता है, ना बेचने वाला धोखा करेगा ना खरीदने वाला धोखा करेगा। अच्छा, लोगों को कैसे पता चलेगा जो चीज़ वो देख रहे हैं ऑनलाइन वही असल में चीज़ है? देखिए, एक छोटा सा इशू तो ये भी है ना कि कैमरा, लाइट्स, मेकअप, मॉडल, वो प्रोडक्ट और होता है, और एक आम इंसान, एक आम टेलर का कट, और बेशक वो जो कुछ मर्जी कर ले, वो कट्स नहीं ला सकता जो हम डिजाइनर्स स्टिच करते हैं। हम जैसे छोटी छोटी डिटेल्स पे काम कर रहे होते हैं, वो जब वो स्टिच करवाता है या स्टिच हुआ हुआ लेता है, तो लाइट और इन चीज़ों से आप इस चीज़ को जहन में रखें कि 10 से 15% डिफरेंस आएगा। अच्छा, इसके लिए आप क्या बताएंगे कि जब कोई भी बंदा ऑनलाइन जाके ऑर्डर करता है, कोई भी अपने जो भी वो खरीदना चाह रहा है, तो उसके जहन में क्या होना चाहिए कि ये किस तरह से, कोई सजेशन आप दें? देखिए, हर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज तो ब्रांड के बारे में होती है। आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप उन्हीं ब्रांड्स के पास जाएं जिनकी गुडविल अच्छी है या जिनको आप जानते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑनलाइन अब आपका आउटलेट है पूरी दुनिया में 24 घंटे खुला। ठीक है, हम ये आउटलेट कितने 12 घंटे एक मुल्क के, एक शहर की, एक मार्केट को में खोल रहे होते हैं, और वो आउटलेट हम 24 घंटे पूरी दुनिया में खोल रहे होते हैं। अगर जैसे ही हम उसको बूस्ट लगाते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बशर्ते कि उसमें भी जैसे ओरिजिनल उसमें होता है, आपको उसको मेंटेन रखना होता है कि आप उसमें क्या चीज़ डिलीवर करें। आप जितनी बेस्ट क्वालिटी डिलीवर करेंगे उतना आपका कस्टमर का एतमाद आप पर बन जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को अपने साइजेस का नहीं पता चलता, वो ऑर्डर करना चाहते हैं, घर पे बैठ के किस तरह से अपने साइजेस? देखिए, हमने साइज चार्ट दिए होते हैं। ठीक है, अब उनको सिंपल साइज चार्ट, अपने जो कुर्ता आपको बिल्कुल ठीक है उसके साथ नाप लें। हमने अब हाफ साइजेस दे दिए, आप कोई भी कुर्ता बिछाएं अपना बेड पे, उसको इंची टेप देखें, आप चेस्ट चेक करें, लाइक 22 है, 24 है, 26 है, आपकी स्लीव्स कितनी है, आपका शोल्डर कितना है। इवन अब हमने पैटर्न्स भी अपने उस पर चढ़ा दिए कि आपने चेस्ट कहाँ से लेनी है, टमी कहाँ से लेनी है, हिप्स को कैसे लेना है। ठीक है, एक तो बॉडी साइज होता है ना, वो बॉडी साइज और उसकी लूजिंग वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अब हमने रेडी साइजेस उस पर अपलोड कर दिए हैं। अच्छा, आप ऑनलाइन भी हैं, चूँकि आपका जो ब्रांड है उस पर ऑनलाइन सेल भी करते हैं, तो आपको क्या आवाम की क्या शिकायत होती हैं? ज़ाहिर है शिकायत तो होती होंगी, कुछ स्टफ़ के हवाले से होती हैं या ऑनलाइन और भी बहुत सारे आपके साइजेस नहीं उनको मिल रहे होते, क्या शिकायत का आपको सामना करना पड़ता है? देखिए, छोटी छोटी जैसे साइज चार्ट के इश्यूज थे वो हमने दूर किए हैं। ठीक है, अक्सर स्टफ़ का थोड़ा बहुत इशू आ जाता है, उनको शायद वो कुछ और सोच रहे होते हैं और हम कुछ और बना के भेज रहे होते हैं, बट अब हमारे पास तो इशू नहीं है। आपको पसंद नहीं है, आप वापस भेज दें, हम आपको चेंज कर देंगे। अच्छा, ये पॉलिसी भी हम है कि चेंज पॉलिसी, इवन रिटर्न, कैश रिटर्न पॉलिसी है। ठीक है, आपको समझ नहीं आता, आप 7 डेज में हमसे कैश वापस ले लें। तो अभी आपको क्या लगता है कि अगर ये 3 दिन के बाद जो अभी बीच में गैप आया है, सारी मार्केट्स बंद हैं, इसके बाद अगर मार्केट्स नहीं खुलती तो लोगों को ऑनलाइन खरीदारी करनी चाहिए भरपूर एतमाद के साथ? शॉप्स खुल भी जाएं तो आपको कोरोना के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। ठीक है, आप ऐसे मार्केट में, जिस तरह वर्ल्ड टोटली चेंज हो चुका है और अगले 2-4 माह में और बहुत चेंज हो जाएगा, तो हमें इस ऑनलाइन बिजनेस की तरफ भी जाना पड़ेगा, लोगों को भी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा, ऑनलाइन सेल्स की तरफ आना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा और परचेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। कोई कह रहा है जून में खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है जुलाई में खत्म हो जाएगा, पर मेरा एक पर्सनल ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होगा। आपको इसके साथ रहना पड़ेगा, आपको एसओपीज भी माननी पड़ेंगी जो आउटलेट्स खुलवाने के लिए। आपको कुछ बच्चों के लिए स्पेशली या बड़ों के लिए ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा कि बच्चों को मार्केट में ना लाएं। उसके लिए हम लोगों को भी थोड़ी सी करना चाहिए कि हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न्स लेके आए। देखिए, हर ब्रांड का एक अपना साइज है, अपना एक सिस्टम है, हमें उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि नहीं भाई, स्मॉल है तो स्मॉल का मतलब ये है, इसकी ये लेंथ है, ये शोल्डर है, ये स्लीव्स है। आप एक्स्ट्रा स्मॉल बनाना है, आपने फिटिंग में बनाना है, आप एक्स्ट्रा स्मॉल करना है, आपने बड़ा करना है, आप डबल एक्सेल पे चले जाएं, 3 एक्सेल पे चले जाएं, 4 एक्सेल पे चले जाएं, पर एक पैटर्न आ जाना चाहिए कि अब ये साइजेस, ये रेशो होगी, हर किसी भी ब्रांड से लेंगे साइज यही होगा।
अच्छा, आप लोग की तरफ से कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की गई है जिसमें जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको एज इट इज़ बिना वो लाइट्स और इफेक्ट्स के आप लोग तस्वीर डालो, ताकि जो बंदा वहाँ पे जाके ऑर्डर कर रहा है उसको पता हो कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी है? देखिए, हमने इस दफ़ा कोई भी शूट मॉडल्स पे नहीं किया, हमने सब शूट स्टारसोस पे किए हैं और डे लाइट पे किए हैं, ताकि हम मैक्सिमम 80 to 90% उसकी ओरिजिनल कलर पे जा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, उसमें ताजिर बरादरी को कितना फ़ायदा है और उसमें वो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बिलाशुबा इमरान खान साहब ने जो सेगमेंट शुरू किया एहसास कफ़ालत का, वो बहुत अच्छा था। उसका सिस्टम जो सिस्टमाइज था वो बहुत अच्छा था। हकदार को हक मिला, पर वो गरीब लोगों के लिए था, ठीक है, जो शायद हमारी जो लेबर है, ये जो हमारे सेल्समैन है, उनसे भी नीचे हैं, जिनके पास ऑलरेडी रोजगार नहीं था, या जो पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थे, हेल्थ कार्ड में रजिस्टर्ड थे, तो वो तो बिल्कुल लोग थे। पर मैशत जो लोग चलाते हैं ना, वो हम जैसे नॉर्मल बिजनेसमैन लोग होते हैं, ठीक है, ये इसकी तादाद आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा है। इनके लिए भी वो पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं, बट उसमें भी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए अगर मुश्किल भी हो तो मैं इंटरेस्ट लेना नहीं चाहूँगा। एज अ मुस्लिम मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी पॉलिसी लूँ जिसमें इंटरेस्ट हो। उसमें बहुत कम है, हालांकि 3-4% है, पर ऑब्वियसली वो है तो इंटरेस्ट। तो मेरी खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि खान साहब, आप लोन्स दे रहे हैं, उनके आप बेशक टाइम पीरियड कम कर दें, पर उसको इंटरेस्ट फ्री करें। और जिस प्रोसेस के थ्रू आपने एहसास कफ़ालत प्रोग्राम दिया, जितना वो ज़बरदस्त था, उसी तरह बिजनेसमैन के लिए भी प्रोग्राम लेके आए, ताकि जो प्रॉपर जिन लोगों को देना चाहिए उन लोगों को ही वो कर्जे मिले। तो अभी तक आप लोगों के लिए कोई हुकूमती इकदाम सामने नहीं, कभी कोई फेयर पॉलिसी तो अभी तक सामने नहीं आई है। मैंने आपको बताया ना रेंट से रिलेटेड, ना लोन से रिलेटेड, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल से रिलेटेड बातें ज़रूर हो रही हैं, बयान ज़रूर आ रहे हैं, पर अभी तक कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं आई है। अच्छा, अगर हम लॉकडाउन की तरफ मज़ीद जाते हैं, ये कोरोना का जो वायरस और वबा फैली हुई है, ये नहीं कंट्रोल में आती और लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ता है, तो इसमें आप लोगों ने फिर क्या आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई है? देखें, हमें ये सोचना पड़ेगा वर्ल्ड आफ्टर कोरोना। जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई, और वही बिजनेसमैन सर्वाइव कर सके जो नए आइडियाज़ लेकर आए और नई चीज़ें। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें जो आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करती हैं, वो उस वर्ल्ड वॉर के बाद ही। हमें भी आज सोचना होगा कि आफ्टर कोरोना हमने क्या करना है। ये साल है, 2 साल है, 2 महीने है, 1 महीने, ये इतना ही खतरनाक रहता है या इससे ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें उसके लिए हर तरह से तैयार रहना है। सिर्फ हम अपने ऑनलाइन बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए ना, उसके लिए हमें लेबर चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए। आखिर काम तो लोगों ने करना है ना, रोबोट्स ने आके तो काम नहीं करना है, ठीक है। उसका भी हमें पूरा एक सिस्टम सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं और इस जंग से हम कैसे लड़ सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहाँ पे आप लोगों को भी कुछ मसले मसाइल होते हैं? जी, अभी हमारे लिए हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ये चीज़ नहीं है। कुछ गलतियां हमसे भी होती हैं अभी, पर ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, इवन विद इन 1 मंथ हमने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पा लिया, और अगले आने वाले 1 माह में हम बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे पेजेस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें डिजिटल कैश को जो सिस्टम है, जैसे आपने इजी पैस और दूसरे सिस्टम्स देखे हैं, उसको हमें बहुत डेवलप और सिंगल यूनिट करना होगा। जैसे हमारा एक व्हाट्सएप है, उस पर अगर आप चाइना जाएं तो वहाँ पे ईमो पे हर चीज़ कैश, सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल डिजिटल कैश ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो हमें भी डिजिटल करेंसी की तरफ आना पड़ेगा। हम अगर डिजिटल करेंसी की तरफ जाएंगे तो हमारा ये ऑनलाइन बिजनेस बेहतर हो सकेगा। अच्छा, इसमें फिर आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जितने भी छोटे छोटे डिजिटल करेंसी वाले लोग हैं, इजी पैसा या HBL का या किसी भी चीज़ का है, ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। जिस तरह एक पाकिस्तान की एक अपनी ऐप होनी चाहिए, जिस तरह व्हाट्सएप है या फेसबुक है, पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी की एक अपनी ऐप होनी चाहिए, जिसपे उस ऐप पे हम सब लोग अपना जो डिजिटल करेंसी हमने शेयरिंग करनी है विद इन पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान, उसका भी एक सिस्टम हो, उस पर हमारी प्रोडक्ट्स भी हो, हमारी मार्केटिंग भी हो। अब क्योंकि वर्ल्ड जो है वो तो अब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, तो उस टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना हम उसी तरह पीछे रह जाएंगे जैसे हम पहले बिजनेस से दूसरे मुल्कों से पीछे हैं। अच्छा, ऑनलाइन आप जब चीज़ें सेल करते हैं और जब बनिस्बत इसके कि मार्केट्स में आप रेगुलर बेस जिस तरह कर रहे होते हैं मार्केट्स में, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको या इसमें नुकसान है? देखिए, उसमें ज़्यादा फायदा है ना, उसके लिए हमें 50 लोग अपने एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं। इसमें तो 2 बंदे बैठ के पूरी दुनिया को डील कर सकते हैं। हमारे एक्सपेंसेस बहुत कम हो जाएंगे।
पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अपना सारा प्रॉफिट किसी एक दूसरे मुल्क पे या किसी दूसरे सिस्टम पे, कल को वो हम पे कोई पाबंदी लगा देता तो हम तो जीरो हो जाएंगे। लेट्स सपोज फेसबुक कल को कोई भी पाबंदी लगा देता, हमारा तो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ही वो है, या इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है या कुछ भी है, तो हमें अपना एक पाकिस्तान का ऐप चाहिए जो इन सब चीज़ों को सेंट्रलाइज करे और इनको चलाए। अच्छा, प्रोडक्ट डिलीवरी के हवाले से काफ़ी लोग कहते हैं कि जी डिलीवरी नहीं हो रही, सर्विसेज बंद है, तो ऐसा कुछ है? नहीं, आप सर्विसेज बहुत कमाल है। मतलब छोटी छोटी कंपनीज ने ऐसी ज़बरदस्त सर्विसेज और इतनी चीप कि मैंने क्योंकि अभी हम लोगों ने भी शुरू किया, तो हम शुरू हुए पहले अच्छी कंपनी से, वो इतना चार्ज कर रही थी, फिर उससे नीचे कंपनी पे उनकी सर्विस उससे भी अच्छी थी और वो चार्जेस भी बड़े कम ले रही थी। तो इसको भी थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है कि अच्छा आपने लोकल के लिए किस कंपनी के साथ काम करना है। मतलब अगर आप इस रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए अच्छा बाइकिया या क्रीम इज बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने भी कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अगर आपने पंजाब में करना है तो फिर आपको उसको पता होना चाहिए कि पंजाब में इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आपने सिंध में जाना है तो सिंध में अच्छा उस कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी। तो ये थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ती है कि आपने सारा को कैसे लेके चलना है। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से एक ये भी है कि एक अगर किसी ने प्रोडक्ट कुछ खरीदनी है उसके साथ डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी होते हैं और इस किस्म के मसले मसाइल भी हैं, तो ये इसके हवाले से देखिए अब तो सब कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, और फ्री होम डिलीवरी। जो प्राइस लिखी हुई उस पर नोट अ सिंगल पैनी कस्टमर से चार्ज हो रही है। मतलब कुछ तो चीजें ऐसी ना, अब 200 की चीज में हाउ दे कैन अफोर्ड के वो डिलीवरी के चार्जेस भी थे, तो वो 200 या 250 या 350 जो व्हाट्सएवर इलाके के लिहाज से और ट्रैवलिंग के लिहाज से वो चार्ज होते हैं, बट वो बहुत मिनिमम हो गए। और यही चार्जेस हमें इंटरनेशनल के लिए जब मिल गए ना, और यही फैसिलिटीज मुराद सईद ने उसमें पाकिस्तान पोस्ट में कमाल काम किया। मतलब जो कार्गो का हम शायद 10,000 का मंगवाते थे वो हमें 2,000 में पड़ना शुरू हो गया, और सर्विस भी बहुत बेहतर हो गई। हमें कॉल्स आती थी, आपको रिसीव हो गया, आपका पार्सल चल पड़ा। तो शुरू में स्पेशली तो मुराद सईद ने कमाल काम किया ना, हम खुद हैरान होते थे कि भाई ये वही पाकिस्तान पोस्ट है जहाँ हम मिन्नतें करते थे भाई हमारा पार्सल पहुंचा दो। तो कमाल काम किया मुराद सईद ने। अब पर उस काम में उन्होंने थोड़ा सा काम किया इंटरनेशनल के लिए। अगर ये सर्विसेज और ये चार्जेस अगर इंटरनेशनल के लिए हमारे कम कर दें ना, क्योंकि देखें बल्क के तो अब काफी कंट्रोल्ड है, बट सिंगल पीस भेजना हो तो वो हमें बहुत कॉस्ट करता है। अगर इस चीज को भी मैनेज कर लिया जाए तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा, कुछ बात कर लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। पहले लॉकडाउन से पहले और इस कोरोना वायरस से पहले हर चीज़ बाहर से आती थी, जो भी चीज़ें होती थी हमें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम खुद, हमारे पास कैपेसिटी है, हम तैयार कर सकते हैं चीज़ें? इमरान खान साहब जब आए ना, उन्होंने सबसे पहले आते साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा की। जब इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा की तो हर चीज महंगी होने के साथ साथ शॉर्ट भी हो गई, क्योंकि तब हमें एहसास हुआ हम तो सुई भी बाहर से लेते हैं, हम तो धागा भी बाहर से लेते हैं, हम तो फ्यूजिंग भी बाहर से लेते हैं, हम तो कपड़ा भी बाहर से लेते हैं, हम तो यहाँ रख के बस मशीनों पे सीख के कहते हैं वाह जी वाह हमने पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट बना ली। ऐसा नहीं, उसकी मशीनरी भी बाहर से आ रही है। मतलब उसका जो स्पेयर पार्ट है मशीन का, हर स्पेयर पार्ट मशीन का चाइना से आ रहा है। आपका बटन, धागा, हर चीज। हालांकि हमारी स्पिनिंग मिलें अपनी बहुत अच्छी है, हमारी वीविंग मिलें अपनी बहुत अच्छी थी। दुनिया में हमारी वीविंग मिलों की, हमारी कॉटन की मिसाल दी जाती थी, पर अनफॉर्चुनेटली हमने उन सबको तबाह कर दिया। जैसे कहते हैं ना, हमने ज़िबा कर दिया अपनी इंडस्ट्री को, तो हमने वो काम किया और सब कुछ इंपोर्ट के हवाले कर दिया। वो शॉर्ट टाइम पॉलिसी थी, शॉर्ट टाइम इकोनॉमी को बूम देने के लिए उन्होंने हमारी सारी इकोनॉमी को ज़िबा करके रख दिया। ये लफ्ज़ तो अब अगर हमें अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है, ये हमें ब्लेसिंग मिली है, मैं तो कहता हूँ खान साहब बिल्कुल इंपोर्ट ना खोलें, सिर्फ बेसिक को खोलें, रॉ को खोलें, क्योंकि हम वो अभी तक बनाते नहीं है। ठीक है, अभी आपको अंदाजा होगा कि आप कोरोना आया, आप ना मास्क बनाते हैं, ना आप सैनिटाइजर बनाते हैं, ना आपके पास वो कोई चीज भी नहीं है, आप सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। अगर ये इंपोर्ट की दुनिया रुक गई तो हम तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, अगर इंपोर्ट करना बंद कर दें और हम इधर ही अपना सब कुछ बनाना शुरू कर दें अपने ही मुल्क में, तो इससे लोगों को कितना रोजगार मिलेगा? देखिए, इसके लिए लोगों को तैयार होना पड़ेगा, उनको मेड इन पाकिस्तान ब्रांड खरीदना पड़ेगा। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। बिल्कुल ठीक है। अब जब तक हम खरीदेंगे नहीं, हम पहनेंगे नहीं, और यहाँ बनेगा नहीं तो पहनेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग इतने वो होते हैं जी, हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी, भाई अपनी लोकल डिमांड तो पूरी कर लो पहले तुम अपने लोगों के लिए सब चीजें बना लो,
फिर तुम एक्सपोर्ट कर लेना। पहले अपने लोगों को सेटिस्फाइड करो, फिर तुम दूसरे मुल्क के लोग आपसे सेटिस्फाइड होंगे। आपके अपने लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे क्योंकि आप कुछ नहीं बनाते, सिर्फ मशीन पे रख के या उसकी फाइनल प्रोडक्ट को बना लेने से। हम लेदर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। हमने क्या किया, हमने उसकी प्रोसेसिंग बंद कर दी। हम सिर्फ कुर्बानी पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा जानवर रेडी होता है, खाल तैयार होती है बड़ी ईद पे स्पेशली, वो सारी एक्सपोर्ट कर देते हैं और रॉ करते हैं। पहले हम उसको प्रोसेस करके जैकेट बना के बेचते होते थे, फिर हमने जैकेट बनाना छोड़ी, प्रोसेस करते होते थे, फिर हमने प्रोसेस करना भी छोड़ दिया क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग हमारे से बहुत अच्छी थी और हमारी प्रोसेसिंग ऑब्वियसली जब अर्न होना, प्रॉफिट आना कम हो गया तो लोगों ने इन्वेस्ट करना कम कर दिया। ठीक है, आज भी अगर उसकी प्रोसेसिंग पे इन्वेस्टमेंट हो जाए, उसके लिए वो इक्विपमेंट आ जाए जो उस जैकेट को उस क्वालिटी में स्टिच कर सकता हो, तो हम आज भी दुनिया में राज कर सकते हैं। हम जैसा, हमारे जैसा मुल्क लेदर और कॉटन में और गंदम में रुल जाए तो इससे तो हमारे लिए बात नहीं है कोई बुरी। हाँ, अच्छा, जहाँ पर हुकूमत को बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, वहीं पे आवाम को भी चाहिए कि वो अपने मुल्क में यहाँ पे बनी हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। मैंने कहा ना, जब तक आप मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड को नहीं खरीदेंगे तब तक कोई एक्सपोर्ट नहीं होगी, कोई चीज़ कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग क्यों सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ जो पाकिस्तान में चीजें हैं? देखिए, सेटिस्फाइड हैं लोग, लोगों को चीज मिलेगी ही नहीं। अब मार्केट में जाओगे 90% चीजें ही चाइना की होंगी, तो आप कैसे पॉसिबल है कि आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीदेंगे? आप सिर्फ 10, 20, 30 रुपए बचाने के लिए होलसेलर्स ने या हम लोगों ने, कोई बाहर से नहीं है, हम लोग सबसे पहले चाइना गए और अच्छा इससे सस्ती चीज लेके आओ, अच्छा इससे अब अगली बार जा रहे हैं तो उसको और सस्ती लेके आओ, तो चाइना ने क्या किया, और क्वालिटी सस्ती करके आपको चीज दे दी। फिर नेक्स्ट टाइम गए उससे और सस्ती ले आए। तो ये कर करके हमने अपनी इंडस्ट्री के साथ जो जुल्म किया वो लफ्जों में बयान करना आसान नहीं है। अच्छा, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है तकरीबन, तो मैं चाहूँगी कि कुछ नाज़रीन को सजेशन दे दें ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। काफ़ी कुछ हम बता भी चुके हैं, लेकिन जाते जाते कुछ और बता दें ताकि वो जब अपनी ख़रीदारी करें तो अच्छे से कर सकें। देखें, अब हमको कोरोना के साथ ही ज़िंदा रहना होगा। अगर शॉपिंग करनी है तो हमने अपनी जो SOPs हमारे पास आएंगी हमने उनको अडॉप्ट करना होगा। पहले लोग ये कह रहे थे कि उसको तो मैंने नहीं सुना कोरोना, हमने कोई कोरोना का पेशेंट नहीं देखा, पर अब आप हर दूसरे मोहल्ले गली में कोरोना का पेशेंट देख रहे हैं या आने वाले वक्त में देखेंगे। और मैं कह चुका हूँ कि अल्लाह ना करे अगले हफ्ते में अगर बहुत ज़्यादा केसेस आए तो ये आउटलेट्स सब बंद हो जाएंगे। हमें SOPs को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भी जाना पड़ेगा, हमें डिजिटल करेंसी की तरफ भी जाना पड़ेगा। ये सब काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी, हमारी बिजनेस कम्युनिटी सर्वाइव कर पाएगी, वरना चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, आपके साथ बहुत मज़ा आया, बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने नाज़रीन को।